आप सभी को मेरा नमस्कार। एक क्लास 11 का सर्कल्स का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को समझते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एस इज द पॉइंट 10. लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस and tangents to the circle at S and P meet at point Q. The normal to the circle at P intersects a line drawn through Q parallel to RS at point E. Then the locus of E passes through which of these points? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में इंटेंस है। मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा पॉज करके आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिए। मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ और उस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, and then we will go about solving this problem. Okay, so let me stop sharing my screen and let me come to my video. So let us go step by step and understand the problem. So let RS be the diameter of the circle x square plus y square equal to 1. एक अच्छी चीज क्वेश्चन में कि सर्कल बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। इट्स अ यूनिट सर्कल विद द सेंटर एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ स्केल सर्कल बना है, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। इसमें ये मेरा O ओरिजिन है और ये मेरा पॉइंट S है जो कि 1 0 है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट R हो जाएगा जो कि मेरा पॉइंट -1 0 होगा। करेक्ट। अब हमें बताया गया कि P एक रैंडम पॉइंट है सर्कल पे कहीं पे भी, इसको मैं P कह देता हूँ, इस पॉइंट P। अब ये बताया गया है कि इस S से जो सर्कल को टेंजेंट है और ये जो P से टेंजेंट है सर्कल को, वो पॉइंट Q पे मीट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पॉइंट S है ना, वो हमारा x एक्सिस पे है, तो इससे जो सर्कल को टेंजेंट बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो एक सीधी लाइन जाएगी। मैं थोड़ा रफ सी सीधी एक लाइन बना रहा हूँ और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 1, बिकॉज ये y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, और P से जो टेंजेंट जाएगा, P एक रैंडम पॉइंट है, राइट। तो मैं इससे एक टेंजेंट बनाता हूँ सर्कल को। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट Q है। ठीक है, अब ये बताया गया कि इस P से जो नॉर्मल है, राइट, वो पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं। तो जो नॉर्मल है विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वो ऐसे जाएगा। और देखिए मैं आप देखेंगे कि मैंने उस नॉर्मल को सर्कल के सेंटर से निकाला है। वो क्यों निकाला है मैं अभी आपको बताता हूँ। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ऑब्वियस होगा, बट मैं फिर भी समझाऊंगा। अब देखिए ये नॉर्मल जो है वो यहाँ आ गया, राइट। अब इस पॉइंट Q से अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं पैरेलल टू RS, यानी x एक्सिस के पैरेलल अगर एक मैं पॉइंट बनाऊं, वो इस नॉर्मल को इस पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इस E के कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूं HK। ठीक है, हमें इसी E का लोकस निकालना है। लोकस का मतलब है कि इस E का एक जेनेरिक इक्वेशन हमें निकालना है और उस जेनेरिक इक्वेशन में ही हमें उन कोऑर्डिनेट्स को टेस्ट करना है जो हमें सवाल में दिया था। आप सब क्वेश्चन में वापस जाके देख सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स उस E की इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाए, वही E के लोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई कि ये जो मैंने P से नॉर्मल बनाया टेंजेंट को, वो मैंने सेंटर से क्यों निकाला, कि बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हमें सवाल में दिया गया है कि इट इज नॉर्मल टू द पॉइंट P एंड P पे टेंजेंट है। तो हमें पता है कि जो जब भी सर्कल में एक टेंजेंट बनता है तो रेडियस उसके नॉर्मल होता है। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट P से मैं नॉर्मल खींचूंगा हमेशा सेंटर से गुजरेगा ही गुजरेगा, राइट। अब इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। अब आप एक बात समझिए कि ये जो पॉइंट है, ये P, ये H के पॉइंट है, राइट। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की लाइन ड्रॉ कर दूं इस E पॉइंट के, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये H के बराबर होगी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, K के बराबर। ठीक है, उसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैंने एक राइट ट्रायंगल से बन गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर होगा OE, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। उस पर हम बाद में आते हैं। अब एक और चीज देखिए, ये जो QS है वो इस पॉइंट को, ये जो K मैंने बनाया, ये QS भी K के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है RS के पैरेलल है, यानी x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस
कंसिस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ k है तो यहाँ पे भी k होगा, ठीक है। तो जो एक चीज हमको पता लगे कि QS इज इक्वल टू k। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो Q है, इट्स अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड देयर आर टू टेंजेंट्स from Q. One is QP and one is QS. So we know there is a property that if there are two tangents from a single point to a circle, the lengths of those tangents are equal, which means QS is equal to K, which means QP is also equal to K. So this length QP is equal to K. Okay, this length QP is equal to K. Now another important thing is this line EQ actually is parallel to x axis, ठीक है। अब EQ की लेंथ हमें बड़ी आसानी से पता लग सकती है, क्योंकि मैंने E के कोऑर्डिनेट को HK माना है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट h है और ये Q का कोऑर्डिनेट हमें पता है 1 0, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 है। तो EQ की लेंथ क्या होगी? 1 माइनस h, ठीक है। अब बस हमारे पास एक चीज रह जाती है, अगर मुझे इस EP की लेंथ पता लग गई ना, तो मैं इस ट्रायंगल EPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा के H और K के टर्म्स में एक इक्वेशन बना सकता हूँ। तो मुझे EQ पता लग गया, तो देखिए मैं इस EPQ ट्रायंगल को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ दिखा देता हूँ। ये मेरा ट्रायंगल EPQ है, PEQ। ये मेरा EQ तो 1 माइनस h है, दिस इज Q। सॉरी इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस, Q को मैंने थोड़ा सा वियर्ड तरीके से लिख दिया, कोई बात नहीं। और ये K है। अब ये मेरा EP कितना है? तो देखिए EP मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर आप ये पूरी लेंथ देखेंगे OEP, तो ये OP तो मेरा रेडियस के बराबर है। तो देखिए OP इज इक्वल टू OE प्लस EP, करेक्ट। Now OP is my radius, so that is equal to 1 because it's a unit circle. OE, now I told you that OE is a part of this right triangle with perpendicular as K and base as H, because the coordinate of E is HK. So OE actually is H square plus K square. So we are left with EP, which we don't know. So I can write EP is equal to 1 minus root H square plus K square. I'll zoom out a little bit so that आपको ठीक से नजर आए, ठीक है। तो देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब इस राइट ट्रायंगल EPQ में मुझे EQ भी पता लग गया इन टर्म्स ऑफ H एंड K। ये 1 माइनस H है, PQ मेरा K है और PE मेरा 1 माइनस H रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर है। यानी अगर मैं एक फ्रेश पेज पे जाऊँ और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए एक फ्रेश पेज पे बनाऊँ, तो ये मेरा वो ट्रायंगल है। So this is EPQ, ये 90 डिग्री है, ये है लेंथ K, ये है 1 माइनस H और ये 1 माइनस रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये EQ मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं बोलूंगा EQ स्क्वायर इज इक्वल टू EP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। अब मेरा EQ स्क्वायर कितना है? 1 माइनस H का होल स्क्वायर। मेरा EP स्क्वायर कितना है? 1 माइनस रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर होल स्क्वायर। एंड मेरा PQ स्क्वायर क्या है? K स्क्वायर, राइट। सो वी आर गेटिंग समवेयर, लेट्स सी कहाँ पहुंचते हैं। तो अब मैं इसको इस ब्रैकेट्स को खोलूंगा, 1 प्लस H स्क्वायर माइनस 2H इक्वल टू 1 प्लस रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस रूट, जूम आउट अ लिटिल बिट, मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, 2H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है। तो सारी टर्म्स को हम साथ साथ लिख देते हैं। देखिए 1 प्लस H स्क्वायर माइनस 2H इज इक्वल टू 1 प्लस H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है। ये रूट का स्क्वायर हो गया तो ब्रैकेट ही हटा, सिर्फ रूट हट गया, यहाँ ये रूट रहेगा
प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखिए क्या क्या कट जा रहा है मेरा, ये कट गया। ठीक है, मेरी ये टर्म कट गई। ठीक है, अब मेरे पास जो रूट की टर्म है उसको मैं एक तरफ रख लेता हूँ और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ रख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2h और ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी -2k स्क्वायर इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आ गई मेरी। तो एक मिनट, मुझे अपना कैमरा सही से चेक करना है कि आप लोगों को ठीक से सब नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको सब ठीक से नजर आ रहा है। तो ये मेरा, अब देखिए इसमें मेरा क्या हो जाएगा, देखिए सारा का सारा 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। -2h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू -2 √h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये -2 और -2 पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मैं इस रूट स्क्वायर को, तो मेरे पास आ गया h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ट्वाइस h, ये के स्क्वायर नहीं होगा k4 हो जाएगा, तो h स्क्वायर k4 2 ट्वाइस h के स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा h स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, k4 प्लस 2h के स्क्वायर, ये k4 है, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं सारे में के स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये के स्क्वायर तो उधर चला गया, तो मेरी इक्वेशन बनी के स्क्वायर प्लस 2h 1 इक्वल टू 0। देखिए ये मेरी इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ h एंड k फॉर द लोकस ऑफ पॉइंट E। इसको अगर मैं x y की टर्म्स में लिख दूं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो लोकस में मैं h के पॉइंट मान के चलाता, तो इसको मैं y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मेरी लोकस की इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम पहुंच गए, y स्क्वायर 2x, ये 2x है, 2 टू द पावर ऑफ x नहीं है, 2x यानी 2h था तो 2x, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। मेरी लोकस की इक्वेशन क्या बनी, y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं एक बार वापस स्क्रीन शेयर करके ना कोऑर्डिनेट्स आपको दिखा देता हूँ, उन कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेंगे। अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स देखिए, हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पहला है 1/3, ये x कोऑर्डिनेट दिया हुआ, और 1/√3। ठीक है, ये पहला है a, b है 1/4 1/2, c है 1/3 1/-√3, और d है 1/4 और -1/2। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो अब देखिए ये मेरे कोऑर्डिनेट्स थे, राइट। अब मैं इस इक्वेशन में y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 पे इन सारे कोऑर्डिनेट्स को टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ये वाला टेस्टिंग करेंगे, y स्क्वायर है 1/√3 यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2 1/3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करके देखिए, ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा माइनस 1। देखिए ये 2/3 और 1/3 यानी ये हो जाएगा 3/3 माइनस 1 यानी 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये मुझे सही लग रहा ऑप्शन। ठीक है, पहला वाला, ये मैंने पहले वाले का किया। अब मैं इसको करता हूं टेस्ट, 1/4 एंड 1/4 यानी मेरा y एक्सिस, y क्या दिया 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1/4 माइनस 1 यानी 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3/4 माइनस 1। देखिए सेटिस्फाई, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। सो दिस इज नॉट द आंसर।
अब हम c पे आ जाते हैं। देखिए c यहाँ मेरे पास y स्क्वायर की टर्म है और यहाँ 1 और -1/√3 है, तो दिस इज सेम एज दिस बिकॉज y का स्क्वायर यानी -1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगेन 1/4 -1/2 है, अगेन y का स्क्वायर है तो -1/2 का स्क्वायर, तो ये कोऑर्डिनेट और इन कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं है क्योंकि y का स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये मेरे आंसर क्या होंगे, A और C आर माई आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ओके, so I'll go back to this share again and sorry, I'll just share properly. So if I go here, these are my answers. I hope you have understood how I have solved this locus problem. It was an interesting one. ऐसे ही मजेदार प्रॉब्लम्स के साथ मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग टू मी। I'll come back with another video soon. Thank you.